4th सेंचुरी BCE का टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ ये देश, हर राज्य की अपनी अलग ही लड़ाई है और सारे लोग अपनी अलग ही परेशानियों में घूम रहे हैं। किसी भी जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसको आज हम चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ये कहानी उनकी जिंदगी का वो मोड़ है जहाँ से मौर्य साम्राज्य, भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य की शुरुआत हुई। चाणक्य का जन्म तक्षशिला के पास हुआ था। उनके पिता का नाम चनक और माँ का नाम चन्नेश्वरी था। दोनों ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। बचपन से ही चाणक्य बाकी बच्चों से अलग थे। वो कपड़ों से नहीं, वो अपने दिमाग से जाने जाते थे। सांवले रंग के, पतले और आंखों में हर चीज जानने की वो आग। जो बच्चा पूरे दिन में 3-3 घंटे अर्थशास्त्र और राजनीति को समझ जाओ, वो कोई आम बच्चा नहीं हो। चाणक्य की पढ़ाई हुई तक्षशिला विश्वविद्यालय में और बाद में यही वो शख्स बना जिसको भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल माइंड कहा गया। चाणक्य का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पूरे भारत को एकजुट करके एक बड़ा साम्राज्य बनाना। उन्होंने सोचा कि मगध के राजा धनानंद के पास बहुत ज्यादा पावर है, अगर वो उनकी मदद करे तो ये करना और भी आसान हो जा सकता है। लेकिन चाणक्य को पता नहीं था कि धनानंद सिर्फ पावर देखता है, दिमाग नहीं। और जब चाणक्य उनके राज दरबार में आए, उनने अपना विजन बताया तो धनानंद को उनकी सारी बातें एक तरह की बेइज्जती लगने लगी। भरे दरबार में धनानंद ने सबके सामने ये कहा कि तुम जैसे गरीब ब्राह्मण हमारी राजनीति क्या समझोगे। ये अपमान चाणक्य के दिल में जलते अंगारे की तरह लगा। दरबार से जब वो बाहर निकल रहे थे तो वो रुके। उनने मिट्टी उठाई और हाथ में दबा ली और उनने कहा, इस मिट्टी की कसम, मैं मगध का विनाश करके ही रहूंगा। और यहीं से इतिहास पलट गया। चाणक्य जानते थे कि धनानंद को सीधे हटा देना पॉसिबल नहीं है। उन्हें एक ऐसा युवा वॉरियर चाहिए था जिसके पास लीडरशिप हो, करेज हो, अपमान का गुस्सा हो और सबसे बड़ी बात, देश को एकजुट करके साम्राज्य बनाने की ताकत हो। चाणक्य ने कसम खा ली कि वो एक ऐसा राजा तैयार करेंगे जो सिर्फ मगध पे ही नहीं, पूरे भारत पे राज करेगा। मगध से निकलने के बाद वे पाटलिपुत्र नहीं गए, वो तक्षशिला को वापस लौट गए। उन्होंने रास्ते में एक छोटे से गांव पिपाली वन के पास, जो आज के समय पे गोरखपुर है, एक बच्चे को देखा। वो लड़का दूसरे बच्चों की तरह लड़ने की बजाय एक दूसरे को संगठित कर रहा था। चाणक्य के उस लड़के की तरफ देखते ही लगा कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। उसके तौर तरीके बिल्कुल उसी तरह थे जैसे चाणक्य को चाहिए थे। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त एक मौर्य कुल से था। ये एक क्षत्रिय कास्ट होती है। वो गरीब पर बहादुर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी माँ का नाम मुरा था, जिसने उन्हें अपने ही दम पे पाला, क्योंकि उनके पिता श्री शर्वधा सिद्धि मौर्य वॉर में मारे जा चुके थे। उसने गरीबी देखी थी, इंसाफ देखा था, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह थी। वो बचपन से ही सभी लोगों को एक आवाज पे इकट्ठा कर देता था, बच्चों की आर्मी बना देता था वो। चाणक्य उनके घर गए और उन्हें चंद्रगुप्त की माँ से साफ सीधी बात की, लेकिन वह नहीं मानी। लेकिन कैसे ना कैसे करके चाणक्य ने कुछ देर विनती करने के बाद उन्हें मना ही लिया। उन्हें तक्षशिला लेके गए, जहाँ पे चंद्रगुप्त की रियल ट्रेनिंग शुरू हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवारें चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे सिखाया राजनीति, अर्थशास्त्र, ग्यूरेला वॉरफेयर, साइकोलॉजी और लीडरशिप। ग्यूरेला वॉरफेयर बेसिकली एक बड़ी फौज को एक छोटी सेना कैसे हराए, उस चीज़ के लिए होती है। चंद्रगुप्त रोज पेड़ों के नीचे ट्रेनिंग करता और रिवर साइड मेडिटेशन करता और रात को चाणक्य से राजनीति सीखता। चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त से कहते कि एक असली राजा कभी भी तलवार से नहीं, हमेशा दिमाग से जीतता है। चाणक्य के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास था दिमाग। उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि अलेक्जेंडर जब भारत से रिट्रीट कर चुका था तो उनके सोल्जर्स इधर उधर बिछड़ गए थे, तो उन्होंने उनके पास जाके हेल्प ली और उन्हें कन्विंस किया। चाणक्य ने ट्राइबल कम्युनिटी से भी हेल्प ली, जो धनानंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जहाँ जहाँ पे भी नंदराज का अत्याचार था, वहाँ पे लोग उनकी बातों से जुड़ते जा रहे थे। चंद्रगुप्त ने सीधा अटैक नहीं किया, उन्होंने पहले एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया और फिर वॉर शुरू हुई। वॉर के कुछ दिनों बाद नंद डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ने लग गया, ऑब्वियसली वॉर के कारण। और उसी बीच र्यूमर्स फैलाए गए कि एक नया युवा वॉरियर आ रहा है। फिर पहला अटैक हुआ गंगा रिवर के पास। नंद की आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन चंद्रगुप्त की आर्मी बहुत छोटी थी। फिर चाणक्य बोले, सीधा अटैक नहीं, पहले इनके जनरल्स को आइसोलेट करो। फिर चंद्रगुप्त ने ग्यूरिला अटैक शुरू किए। उन्होंने रात को उनके जनरल्स को कैप्चर कर लिया और फिर उनकी सप्लाई लाइन भी काट दी। नंद आर्मी बिल्कुल भूखी थकी और कंफ्यूज हो गई। और फिर चंद्रगुप्त धनानंद के सामने आए और जब वो लड़ ही रहे थे तो धनानंद उनसे डर गया और वे भाग गए। और यहीं पे ही चंद्रगुप्त की जीत हुई। और फिर अराउंड 322 BCE में चंद्रगुप्त बन गए नंद एम्पायर के अगले रूलर। इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाकर एक तैयार किया एक एम्पायर, जिसको हम आज कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर।